एवरीवन, तो देखो मेडिकल कॉलेज में इतना सारा काम होता है। तो हमारा होली का फंक्शन है परसों, तो हमें एक दिन में सारी की सारी प्रिपरेशन करनी है। तो आप देखिए हमारे जूनियर्स कितना काम करते हैं। देखो गाइस, ये हमारे 24 बैच के जूनियर में, ये हमारी सीनियर मैम है। सेलिब्रेशन की तैयारी की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये हमारे अर्पण बॉस है, बिल्कुल रंगीन मिजाज के। ये बिठौरा लौंडा मयंक सिंह है ना? यस, ये हमारा आर्टिस्ट है, ये हमारी आर्टिस्ट की हेड है। तो आप सब देख ही रहे हो कि हमारे कॉलेज में होली से पहले कितना सारा काम होता है। तो ये सारा काम हमने, हमारे सीनियर्स ने और हमारे जूनियर्स ने, हम सब ने मिलकर करा था। इसमें है सैंडविच, सैंडविच का राज हम अच्छे से, उस सैंडविच का राज बहुत अच्छे से कह रहे कुछ नहीं खाया है, झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं खाया है, झूठ बोल। सैंडविच का राज बताइए, सैंडविच का राज बताइए। बोलिए कि मैंने। तो ये थी हमारी मौज मस्ती और सारा काम। फिर ये सारा काम खत्म करके हमारा होलिका दहन का प्रोग्राम था। तो इसके बाद हम फटाफट तैयार होके होलिका दहन के लिए आ गए। होलिका दहन में सबसे पहले होलिका दहन हुआ, उसके बाद डीजे बजा। तो हमने खूब सारा डांस करा और डांस करते करते इतनी थकान हो गई थी। और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको मेरा होलिका दहन वाला लुक कैसा लगा। मैं होली खत्म करके आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसा हो रहा है, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ और सो जाती हूँ, क्योंकि कल भी मुझे बहुत सारा काम करना है। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो देखो अभी 7 बज रहे हैं सुबह के और मुझे फटाफट जाना है कि मेरी दोस्त है, तो हम दोनों जा रहे हैं डेकोरेशन करने, होली का देखने, क्योंकि 10 बजे से हमारा होली का प्रोग्राम है। तो आप भी देखना मेरे ब्लॉग के एंड में कि होली का प्रोग्राम कैसा होता है। तो जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पे एक ट्रक खड़ा था, क्योंकि वहाँ पे डीजे लगने थे, तो ट्रक से डीजे निकल रहे थे और हमने फटाफट पटाखे वगैरह, पतंग वगैरह, जो भी हमारा डेकोरेटेड सामान था वो सारा हमने अरेंज करा उसे। टेंट तो रात में ही लग चुका था, पर सारी चीज़ें डेकोरेटेड होने के बाद और अच्छे से ऑर्गेनाइज होने के बाद ये जगह इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद 2-3 चीज़ें बांधनी बची थी, तो उनको फटाफट बांधा और जो पोस्टर्स थे उन्हें लगाया। उसके बाद खाने के लिए टेबल्स लग चुकी थी, वहाँ पे बॉस और हमारी क्लास के बॉयज संभाल रहे थे। ये सब खत्म करने के बाद मैं फटाफट रेडी होके आ गई। पानी भरा जा रहा है। सबके आते आते टाइम इतना लेट हो जाता है कि होली का फंक्शन शुरू होने में 11 बज जाते हैं और यहाँ पे हम सब इकट्ठा हो चुके हैं। तो आप देखो, तो अब शुरू होता है हमारा होली का फंक्शन। तो होली का फंक्शन शुरू होते ही सबसे पहले हमारे टीचर्स आते हैं ये कलर सिलेंडर लेके, पर अनफॉर्चुनेटली ये सिलेंडर खुलता ही नहीं है। इतनी कोशिशों के बाद, इतना टाइम कंज्यूम करने के बाद भी ये नहीं खुलता। तो लास्ट में टीचर्स को गुलाल उड़ा के काम चलाना पड़ता है। तो हमारे सारे टीचर्स गुलाल उड़ा के होली का सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। फिर डांस परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग, ये सब शुरू हो जाती है। पर होली के दिन तो कोई वेट करने वाला था नहीं, तो डांस चलते चलते रहता है और पीछे से सारे बच्चे कलर से नहा जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद डीजे डांस शुरू हो जाता है। तो हम सब खूब खुलकर डांस करते हैं, पर बीच में क्या हो जाता है, वाइट 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 पूरे ग्राउंड पे ऐसा वाइट वाइट हो जाता है और हमारी सांस लेनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता कि क्या हुआ था। और इस वजह से हमारा होली का प्रोग्राम कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। टीचर्स गुस्सा हो जाते हैं, तो सब इधर उधर दौड़ने लगते हैं। लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर खोल दिया था, जिसकी वजह से सांस लेनी मुश्किल हो गई थी। वो तो थैंक गॉड हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद टीचर्स को मना के लाते हैं हमारे सीनियर्स, जेआर्स। तो टीचर्स परमिशन दे देते हैं कि 1 घंटा डीजे और चला लो, बट विद अ वार्निंग। तो हमारे जेआर आके सामने हमें वार्निंग सुनाते हैं और फिर से होली का फंक्शन रीस्टार्ट हो जाता है। तो फिर हमारी होली खत्म होती है और मैं खाना खा के वापस हॉस्टल आ जाती हूँ। ओके एवरीवन, तो होली का फंक्शन ओवर हो चुका है, मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ और मेरी हालत आप देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।